वंदे मातरम के अपमान पर बीजेपी सांसद रजनीश अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की मानसिकता जिन्ना वाली है। हमारे साथ बातचीत के लिए राज्यसभा सांसद रजनीश अग्रवाल जी हैं। सर, वीडियो आपने भी देखा, हमने भी देखा। इस वीडियो के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, कोई भी बहुत आसानी से समझ सकता है कि वंदे मातरम के प्रति कांग्रेस के नेतृत्व का किस प्रकार का रुख है। वो इस तासीर से जुड़ ही नहीं पा रहे। इस देश की संस्कृति, सभ्यता, राष्ट्रीय गौरव का अपमान लगातार करते रहना, और वंदे मातरम के साथ में अचानक अनायास कुछ हुआ होता तो बात समझ में आती। ये आज का नहीं है। 1937 में 6 छंदों का वंदे मातरम 2 छंदों का कर डाला, केवल कारण एक, क्योंकि जिन्ना लगातार वंदे मातरम के विरोध में बोलना शुरू कर दिए थे। केवल कारण एक कि मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को करना थी। केवल कारण एक कि देश को विभाजन की तरफ ले जाने वाले थे, और वही कारण है कि वो बीज बोए गए, देश विभाजन को मजबूर हुआ। और वही प्रवृत्ति राज्यसभा में जब ये बिल आया तो राष्ट्रीय गौरव के अपमान के निवारण का विधेयक था, तो कांग्रेस को इसके समर्थन में आना था। वंदे मातरम का अपमान आखिर कांग्रेस ने क्यों किया? सोनिया को वंदे मातरम से नफरत क्यों है? राहुल का वंदे मातरम से इतना इनकार क्यों है? कांग्रेस को वंदे मातरम क्यों नहीं पसंद है? राहुल वंदे मातरम गाना क्यों नहीं चाहते? वीडियो वायरल होने पर पछतावा क्यों नहीं है इन लोगों को? ये सारे सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए और पूछे जा रहे हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान किया गया, वह हर भारत माता के प्रति भक्ति का भाव रखने वाले का अपमान है या देश का अपमान है। कभी पूछा भाजपा वालों से 50 साल तिरंगा उनके कार्यालय क्यों नहीं पहना? खड़गे साहब वो थोड़ा हिल रहे थे, तभी उनके लिए कुर्सी मंगाए। क्या आदमी को गिरने दें? वंदे मातरम पर सियासी संग्राम अब और तेज हो गया है। कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी का जिक्र करते हुए वंदे मातरम के अपमान को राष्ट्रद्रोह करार दिया और कांग्रेस से माफी की मांग की। कांग्रेस कार्यालय के मुख्यालय पर उसके गाने में जिस प्रकार से अवरोध उत्पन्न करके राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान किया गया, वह हर भारत माता के प्रति भक्ति का भाव रखने वाले का अपमान है या देश का अपमान है। वंदे मातरम का अपमान करके कांग्रेसियों ने फिर से यह संदेश दिया है कि जिस तुष्टीकरण की घटिया, घिनौनी, भारत विरोधी राजनीति के कारण 1947 में देश का बंटवारा हुआ, अलग पाकिस्तान बना, उसी के बीज बोने का काम एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। यानी बीजेपी की तरफ से अब कांग्रेस से सिर्फ सफाई नहीं बल्कि सार्वजनिक माफी की मांग की जा रही है। लेकिन कांग्रेस नेता दीपक सिंह से वंदे मातरम के अपमान को लेकर जब रिपब्लिक भारत ने तीखे सवाल किए तो वो उल्टा बीजेपी पर ही आरोप लगाने लग गए। कभी पूछा भाजपा वालों से 50 साल तिरंगा उनके कार्यालय क्यों नहीं पहना? कभी पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। कभी पूछिए कि प्रधानमंत्री जी तिरंगे किस रंग में लगना है, कभी लगाए क्या हो? वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वट्टीवार ने नागपुर में पूरे घटनाक्रम को दूसरी नजर से देखने की बात कही। वट्टीवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र और उनकी स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि जिस समय वंदे मातरम का गायन हो रहा था उस वक्त खड़गे को बैठने की जरूरत थी। ये देखो, ये बकवास है। इनको कोई ना कोई रास्ता चाहिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। और सवाल ये है कि वंदे मातरम के वक्त हम सोनिया जी ने जब बहुत देर से, उनकी एज कितनी है हमारे अध्यक्ष की, खड़गे साहब की, वो थोड़ा हिल रहे थे, तभी उनके लिए कुर्सी मंगाया। क्या आदमी को गिरने दें? वो एज आज उनकी है, उनका वो उतने देर से खड़े थे, तो उसको लेकर उन्होंने वहाँ पे इशारा किया था। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, आजादी की लड़ाई की उस भावना का प्रतीक है जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ देशवासियों को एकजुट किया। इसलिए इस गीत के गायन को लेकर उठे सवाल अब सिर्फ एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, बीजेपी से कांग्रेस की राष्ट्र भावना और मानसिकता से जोड़ रही है। कांग्रेस लगातार सफाई दे रही है और सियासी वार पलटवार के बीच वंदे मातरम एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
अब सवाल यह है कि वंदे मातरम पर इतना बवाल क्यों मचा है? कांग्रेस ने आखिरकार वंदे मातरम का अपमान क्यों किया? पूर्ण वंदे मातरम पर कांग्रेस को आखिर परेशानी क्या है? सोनिया राहुल का इशारा साफ था, राष्ट्रभक्ति से किनारा क्यों कर रहे हैं? राष्ट्रगीत पर भी कांग्रेस को वोट बैंक दिखता है क्या? राष्ट्र के गौरव से जुड़े गीत पर कांग्रेस को बेचैनी क्यों हो रही है? इस पर एक रिपोर्ट। वंदे मातरम का अपमान कानूनन अपराध है। पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं है। वंदे मातरम आजादी के आंदोलन का वो गीत जिसने करोड़ों भारतीयों में राष्ट्रभक्ति का जज्बा जगाया, लेकिन 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यही वंदे मातरम सियासी संग्राम की वजह बन गया है। वजह है कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत का घोर अपमान। जहां सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के दौरान स्टॉप का इशारा किया, तो वहीं राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए कि ये हमारा वंदे मातरम नहीं है। इस पूरे विवाद में सबसे पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वंदे मातरम के इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी भूमिका याद दिलाई। साथ ही उन्होंने वंदे मातरम के अपमान को कानूनन अपराध बताए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। राष्ट्रभक्ति का पर्याय है वंदे मातरम, और अब तो कानून बन गया है। वंदे मातरम का अपमान कानूनन अपराध है। किसी को ऐसी धृष्टता नहीं करनी चाहिए। आखिर भारत माता की वंदना में किसको आपत्ति हो सकती है? भगवान सद्बुद्धि दे। वंदे मातरम के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी की राजनीति और उनकी सोच पर ही सवाल खड़े कर दिए। देखिए, राहुल गांधी जी का स्वभाव या तो वो फ्रस्ट्रेशन में है या मानसिक तनाव है या उनके दिमाग में अर्बन नक्सलिज्म है, क्योंकि आज तक जितने बार जो करता है देश में तबाही लाना। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने सीधे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को निशाने पर लिया और वंदे मातरम के अपमान को कांग्रेस की सोच से जोड़ दिया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जिस प्रकार का और खड़गे साहब ने जिस प्रकार का व्यवहार राष्ट्रीय गीत को लेकर इंदिरा भवन में किया, स्पष्ट दिखता है कि वह राष्ट्रीय गीत का अपमान है। पहले वह कहते रहे कि सोनिया गांधी जी कुर्सी की मांग कर रही थी खड़गे साहब के लिए। अब नया वीडियो आया जिसमें बड़ा स्पष्ट हो गया, जिसमें राहुल गांधी बड़ी क्लैरिटी से बोल रहे हैं कि हम अपना गीत गाएंगे, हम अपने हिसाब से गीत गाएंगे। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने राहुल गांधी के बयान को आधार बनाकर सवाल उठाया कि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस को आखिर आपत्ति क्यों है। साथ ही कांग्रेस से माफी की मांग भी कर डाली। बड़ी हंसी आ रही है मुझे। मैंने वो वीडियो बाकायदा देखा, वीडियो को दोबारा देखा और उस वीडियो का ऑडियो क्लिप भी मिल गया मुझे। उस ऑडियो में साफ साफ राहुल गांधी अपने किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को या वहाँ कोई कर्मचारी होगा उसको डांट रहे हैं, भाई ये तुम्हारा वंदे मातरम था नहीं, हम तो नहीं गाते थे। इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने वो बाकायदा कोट इन कोट ट्वीट किया है। और आप देखिए कि अगर सोनिया जी को खड़गे जी की इतनी चिंता थी कि उनको कुर्सी पे बिठाना था। बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का बड़ा सियासी मौका दे दिया है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। पार्टी की ओर से सफाई दी गई कि सोनिया गांधी की बात वंदे मातरम के विरोध को लेकर नहीं, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बैठने की व्यवस्था को लेकर थी। आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो। सवाल यही है कि जिस वंदे मातरम ने देश को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई, उसे लेकर कांग्रेस के मंच से ऐसा विवाद आखिर क्यों खड़ा हुआ? यही वजह है कि अब बीजेपी भी कांग्रेस की मानसिकता और राष्ट्र भावना के प्रति उसके नजरिए पर सवाल उठा रही है और पूछ रही है कि आखिर वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस की सोच क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।